अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरिकली आ रही थी। और उनका उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू ड्यों करे है, तेरी बहू ऐसे करे है। वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी और उस बुढ़िया तो बोली, अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह चली गई। उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है। उसने अपना नाम ले लिया, 2-4 सत्संग सुने तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नू टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नू करके एक बार तो नू कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा, नू करके नू किया, वो उल्टी साइड तो लग गया और वो टंग्या को नहीं। उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पे दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, अगिया बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र वधू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना लिख ले। यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़ गई बुढ़ी आज यार। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मन मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी ना, दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूं चाहे ना लड़ लूं। बुढ़िया ने उस पुत्र वधू ने सोचा, या तो बोला था ठीक से, कदे वैसे कह रही हो, पहले तो उसने न सोचा था कहीं या वैसे ही कह रही है छो में। और फिर उसने न सोचा भी पक्का मेरा बुढ़िया का जो पटेगा इसका बेटा आवेगा सामने। अब सामने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं कराया, कत्ती भी क्या का भी, वो खाना खाकर अपने जाके पड़ के सो गया, कोई जिक्र नहीं कराया। तो बहू का भी असर हो गया, उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे हैं, खूब लत्ते धोवे। यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावे, बहू ना बोला तो वो काली जरूर मानना थी, पोऊंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुखता हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो होने तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है। तो फिर उस बात ने बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई, वह कहने लगी, जी मारी टूम लिकड़ गई, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला, बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। ने बोली, जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटी तो खाम का, मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी होली, अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। ने बोले, जी कत्ती जक्र नहीं किया, और उस पुत्र वधू से भी कह दिया, बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है, किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी। अब चौथा दिन 5वां दिन है, उस दिन आई वह पुत्र वधू और वह पत्नी, वह बहन।
नो बोले जी वह न्यो की नो पागी टूम 2 तालियां के भीतर और इस बउआ का हाथ लगी या भाजी आई कि माँ देख टूम नो की नो दरी इसमें और वो डब्बा नो का नो उन तालियां के भीतर है। कल बताओ रो में 4-5वां दिन आकर तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे किसी भी कारण से पिता पुत्र की भाई बहन की और आपस में पति पत्नी की सास बहू की इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए भगवान का नहीं सोचे नहीं अपने ही खड्डे में आ पड़े रहे और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे तब कल्याण होगा।